नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। पेंसिल्वानिया में डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर मुनक़दा रैली में शिरकत की। इस मौके पर जब वो स्टेज पर तकरीर कर रहे थे तो उन पर गोली चल गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की सख्त मज़म्मत करते हुए गहरी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं अपने दोस्त साबिक़ सदर ट्रंप पर हमले के बारे में इंतहाई फ़िक्रमंद हूँ और वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ग्रुप 2 के इम्तिहानात मामूल के मुताबिक मुनक़िद करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ऐलान के चंद घंटों बाद हैदराबाद शहर के अशोक नगर और दिलसुख नगर में सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने सड़क पर निकल पड़े और बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिया। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाले दो अफराद में एक को अमेरिकन सीक्रेट सर्विस रिस्पॉन्स ने मिनटों में गोली मारकर हलाक कर दिया। फायरिंग के वाक़े का वीडियो मंजर आम पर आया है, जिसमें दो अफराद की जानिब से एक इमारत की छत से फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। वाज़ेह है कि अमरीकी रियासत पेंसिल्वानिया में डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर मुनक़दा रैली में शिरकत की। इस मौके पर जब वो स्टेज पर तकरीर कर रहे थे तो उन पर गोली चल गई। गोली उनके दाएं कान से टकरा कर निकल गई। जख्मी ट्रंप को अमला अस्पताल ले गया। बताया जाता है कि दो शूटरों में से एक को सिक्योरिटी एहलकारों ने हलाक कर दिया। हुक्काम ने ऐलान किया कि ट्रंप फिलहाल महफूज है। इस हमले में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाला एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी है। बताया गया है कि ट्रंप तकरीर के दौरान गोलियां चलते ही नीचे झुक गए। हमलावरों ने 8 या 10 गोलियां चलाई। इस दौरान रैली में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। ताहम चंद ही लम्हे बाद डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए, हामियों की जानिब देखकर फिजा में मक्का लहराया। उस वक्त उनके दाएं कान पर खून के निशानात दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद फौरन सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए। वाक़े के बाद रैली फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई। जिस राइफ़ल से फायरिंग की गई थी उसे भी बरामद कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की सख्त मज़म्मत करते हुए गहरी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं अपने दोस्त साबिक़ सदर ट्रंप पर हमले के बारे में इंतहाई फ़िक्रमंद हूँ और वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि सियासत और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा कि मैं उनकी आजिलाना सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि हमारी दुआएं इस वाक़े में मरने वालों के ख़ानदानों, ज़ख्मियों और अमरीकी अवाम के साथ है। ग्रुप 2 के इम्तिहानात मामूल के मुताबिक मुनक़िद करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ऐलान के चंद घंटों बाद हैदराबाद शहर के अशोक नगर और दिलसुख नगर में सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने सड़क पर निकल पड़े और बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिया। ये एहतजाज रात भर जारी रहा। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की जायदादों में इजाफे के साथ साथ इम्तिहानात को दिसंबर में मुनक़िद करने का मुतालबा करते हुए सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने हफ्ते की रात अशोक नगर चौक पर धरना दिया। एहतजाजियों ने चिकड़पल्ली सिटी सेंटर लाइब्रेरी से अशोक नगर चौक तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली। उन्होंने अशोक नगर चौक पर सड़क पर बैठकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। उन्होंने हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए, जिससे अशोक नगर का इलाका उम्मीदवारों के नारों से गूंज रहा था। उनका कहना था कि रियासत में कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के लिए उन सब ने सख्त मेहनत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उनके दर्द को समझे और उनके मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम करें। अशोक नगर में नौजवानों की जानिब से धरना देने की इत्तला पाकर DSC उम्मीदवार दिलसुख नगर में धरना शुरू कर दिए। वेंकटाद्री थिएटर से मेट्रो स्टेशन तक निकाली गई रैली और राजीव चौक पर जमा होकर धरना दिया। उन्होंने DSC को फौरी तौर पर मुलतवी करने का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो उनके मसले को सियासी नुक्ते नज़र से ना देखें, बल्कि रियासत के मुस्तकबिल के नुक्ते नज़र से देखें। उन्होंने हुकूमत को मुतनबा किया कि BRS और BJP के साथ जोड़कर उनके धरनों को महज मुतालबात के साथ सियासत करने का कोई मतलब नहीं होगा। धरने के पेश नज़र दिलसुख नगर के साथ साथ LB नगर में भी पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया।